हालेलुया। और यीशु मसीह ने लाजर को क्या कहा था? क्या लाजर कब्र से बाहर आ जा। और लाजर कब्र से बाहर आ गया। ये 4 दिन का मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। मुर्दों को जिंदा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है ना। तो यीशु मसीह फिर क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? खुदा हुआ। और यही तो यूहन्ना बताना चाहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वो कलाम यीशु मसीह है। और हमने पढ़ा है और कलाम मुजस्सम हुआ। कौन? यानी कि यीशु मसीह मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो फजल और सच्चाई दोनों एक हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते हैं। या तो फजल कहें या आप सच्चाई कहें, बात एक ही है। कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, बात एक ही है। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह फजल है, सच्चाई नहीं है, तो ये गलत है। अगर हम कहते हैं यीशु सच्चाई है लेकिन फजल नहीं है, तो ये भी गलत है। कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्या पाया? क्या पाया? क्या पाया? और फजल का मतलब अभी बेटियों ने बताया क्या है? फजल का मतलब क्या है? ठीक है, फजल का मतलब क्या है? शाबाश अनायत, क्या फजल का मतलब है? जिस चीज के हम हकदार ना हो खुदा वो चीज हमें दे दे। हालेलुया। हम नजात के हकदार नहीं थे और खुदा ने वो चीज हमें दे दी। उन्हें बुला लें, जिस चीज के हम हकदार नहीं है खुदा वो चीज हमें दे दे, तो इसको क्या कहते हैं? खुदा का फजल कहते हैं। और कलाम में लिखा है, इधर मेरी तरफ ध्यान लगाएं, मेरी तरफ देखें, वो जो भी आने जो मेहमान है, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। तो खुदा ने हम पर फजल किया और फिर उसके ऊपर फजल किया, फिर उसके ऊपर फजल किया, फिर उसके ऊपर फजल किया और फजल पर फजल किया खुदा ने। हालेलुया। हम नजात के हकदार नहीं है लेकिन खुदा ने हमें नजात याफ्ता बना दिया, इसको कहते हैं खुदा का फजल। हालेलुया। जिस चीज के हम हकदार ना हो वो चीज खुदा में दे, उसको क्या कहते हैं? फजल। हालेलुया। और जिसका नाम, अगर किसी का नाम, किसी भाई का नाम फजल है तो उसको खुशी मनानी चाहिए। हालेलुया। खुदा का फजल है, करम है, रहम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे यीशु मसीह का। हालेलुया। मेरे स्कूल के बच्चे बड़े अच्छे से जानते, अगर उनसे पूछे हमें गुनाह से कौन छुड़ाता है तो क्या कहेंगे? यीशु मसीह छुड़ाता है। हमारी बदकारियों को माफ कौन करता है? मुर्दों को जिंदा कौन करता है? यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है और ये फजल है। कोई किसी के लिए जान दे सकता है? कोई किसी के लिए जान दे सकता है? यहाँ पे तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, माएँ बाप भी, कोई ऐसा वक्त है कि बस माओं का दिल है वो अपने बच्चों के लिए कर लेती हैं, लेकिन सारी माएँ नहीं।
कोई बेईमान। हालेलुया, हालेलुया। हम भाई भाइयों के लिए नहीं कर सकते हैं, दोस्त दोस्तों के लिए नहीं कर सकते हैं, और रिश्तेदारों के लिए नहीं कर सकते हैं जो यीशु ने किया है।